मॉर्निंग सभी को। आज मैं आप लोगों को बीएड सेमेस्टर 4 पेपर 11 यूनिट 4 में पाठ्यक्रम के विभिन्न प्रतिमान बताने जा रही हूँ। इसके पहले मैं अमेरिका के 3 प्रतिमान बता चुकी हूँ और उसी क्रम में मैं आगे आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ, जिसमें है बार्टन महोदय के अनुसार। बार्टन महोदय ने 2 प्रकार के पाठ्यक्रम का प्रतिमान निर्धारित किए हैं, जिसमें पहला है एसाइन स्टडी रिसाइट रेस्ट और दूसरा है इकाई योजना। उसी प्रकार हिल्डा टाबा के अनुसार हिल्डा टाबा ने भी पाठ्यक्रम के प्रतिमान में 4 प्रकार के प्रतिमान बताए हैं, जिसमें पहला है व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यक्रम, दूसरा है सामाजिक प्रक्रियाओं तथा जीवन कार्यों पर आधारित पाठ्यक्रम और तीसरा है क्रिया आधारित पाठ्यक्रम और चौथा है समन्वित सामान्य पाठ्यक्रम। तो इन्होंने जो पहला जो बताया है हिल्डा टाबा के अनुसार, उन्होंने जो पहला बताया वो है व्यापक क्षेत्रीय पाठ्यक्रम। अगर हम पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं तो उसका क्षेत्र जो होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए, व्यापक होना चाहिए, ताकि उसमें हम सभी विषयों को समाहित कर सकें और लोगों की रुचि, आवश्यकता, योग्यता, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें पाठ्यक्रम प्रदान कर सके, शिक्षा प्रदान कर सके। दूसरा है सामाजिक प्रक्रियाओं तथा जीवन के कार्यों पर आधारित पाठ्यक्रम। तो इन्होंने दूसरा जो पाठ्यक्रम दिया है वो कहा है कि सामाजिक क्रियाओं, समाज में जो क्रियाएं की जाती हैं उन सभी क्रियाओं के बारे में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और जो हमारे जीवन के लिए, हमारे जीवन कार्यों पर आधारित हो, हम अपने जीवन में जिन जिन कार्यों को कर सकते हैं उन सभी कार्यों के संबंध में हमें जानकारी प्रदान हो सके, इस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। तीसरा है क्रिया आधारित पाठ्यक्रम। क्रिया आधारित पाठ्यक्रम में यह बताया गया है, इन्होंने हिल्डा टाबा ने कहा है कि क्रिया आधारित पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए, जिसमें बच्चों को किसी भी काम को करके सिखाया जाए, मतलब बच्चे उसको करें और उस काम को सीखें। जैसे मान लीजिए कि हमें पेड़ लगाने के लिए बताना है, तो हम उस बच्चे को पेड़ लगाने के लिए स्कूल में सिखाएं, ताकि बच्चा जाने कि पेड़ हम किस प्रकार लगा सकते हैं, पौधा किस प्रकार लगा सकते हैं। तो यह हो गया क्रिया आधारित, कार्य को करके सिखाना। उसके बाद है समन्वित सामान्य पाठ्यक्रम। इसको कोर पाठ्यक्रम भी कहा जाता है। इसमें किसी भी सब्जेक्ट को समाहित किया जाता है जो हमारे संपूर्ण जीवन में आधारित हो, संपूर्ण जीवन के लिए उपयोगी हो और इसमें अन्य विषयों को दूसरे के साथ जोड़कर बताया जा सके। इसमें कहते हैं समन्वित सामान्य पाठ्यक्रम। अब हम इधर देखते हैं कि एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण हम तभी कर सकते हैं जब हम विभिन्न विचारों पर ध्यान देंगे और विभिन्न बातों को ध्यान में रखते हुए पाठ्यक्रम का निर्माण करेंगे, जिसमें पहला है सामाजिक विचार। सामाजिक विचार में 4 प्रकार की बातों को ध्यान में रखा जाता है। पहला सरकारी शक्तियाँ, दूसरा अर्थव्यापी शक्तियाँ, तीसरा है पेशेवर शक्तियाँ और चौथा है स्थानीय समुदाय में विशेष हित समूह। तो ये सामाजिक विचार के अनुसार 4 शक्तियाँ, 4 विचारों पे ध्यान दिया जाना चाहिए। पहला जो है सरकारी शक्तियाँ, यानी कि पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए तो उसमें सरकारी संस्थाओं के, सरकारी व्यक्तियों के, यानी जैसे सरकारी टीचर हैं, सरकारी स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए।
विचारों को मान्यता दी जाती है और अलग अलग आवश्यकताएं होती है। तो उन स्थानीय समुदाय में जिन जिन आवश्यकताओं की आवश्यकता होती है, उन्हें जिस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता होती है, उन सभी को ध्यान में रखकर पाठ्यक्रम का ऐसा निर्माण किया जाना चाहिए जो सभी के हित में हो, सभी के लिए भलाई कर सके। ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए और इसमें लचीलापन भी होना चाहिए ताकि हमें जब आवश्यकता पड़े तब हम उसको परिवर्तित कर सके और उसमें कुछ नया जोड़ सके और कुछ पुराने को हटा सके जो हमारे लिए उपयोगी ना हो। फिर इसी क्रम में है जो सामाजिक विचार है, उसके बाद है आर्थिक विचार। आर्थिक विचार में हम कह सकते हैं कि हमारी जो शिक्षा व्यवस्था है वह हमारे शिक्षा हमारे ज्ञान को बढ़ाने के साथ साथ हमारी आर्थिक आवश्यकताओं की भी पूर्ति करने का साधन है। तो इसीलिए शिक्षा व्यवस्था यानी कि पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसमें कुछ ना कुछ आर्थिक चीजों को हम सीख सके, अर्थोपार्जन के विचार से पाठ्यक्रम का निर्माण किया जा सके। फिर तीसरा है संस्थानिक विचार। संस्थानिक विचार में है पाठ्यक्रम का अगर हम निर्माण करते हैं तो बहुत सारी संस्थाएं हैं जिन संस्थाओं के द्वारा हमें बहुत सारे हेल्प मिलते हैं। वो संस्थाएं समाज में घूमती हैं, समाज की आवश्यकताओं को जानती हैं और उन सभी आवश्यकताओं और विचारों को ध्यान में रखकर वो अपना विचार प्रस्तुत करती हैं ताकि पाठ्यक्रम का अच्छा से निर्माण हो सके और सभी के लिए उपयोगी हो सके। तो ऐसा पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, उसमें सांस्थानिक विचार भी लिया जाना चाहिए। और तीसरा है अध्यापक संबंधी विचार। चौथा जो है वो अध्यापक संबंधी विचार है। इसमें अगर हम एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहते हैं तो हमें शिक्षकों के, अध्यापकों के विचार को भी लेना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि अध्यापक कक्षा में जाते हैं, उन्हें पता चलता है कि किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि बच्चों का अच्छा से विकास हो सके, मानसिक विकास हो सके, शारीरिक विकास हो सके। इसलिए अध्यापकों का भी विचार पाठ्यक्रम के निर्माण में लिया जाना परम आवश्यक है। तो आज हम लोगों ने एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण कैसे कर सकते हैं जिसमें सामाजिक विचार को ध्यान में रखा जाता है, आर्थिक विचार को ध्यान में रखा जाता है, सांस्थानिक विचार को ध्यान में रखा जाता है, अध्यापक संबंधी विचार को ध्यान में रखा जाता है। इस प्रकार पाठ्यक्रम एक अच्छे पाठ्यक्रम का निर्माण हो सकेगा। इसी के साथ यह वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।